चूँकि बाबर साहब चलने से थोड़ा कतराते हैं, लिहाजा हमने अभी ऊबर मंगवाई है। और यहाँ होटल से नायग्रा फॉल्स जो थी वो तकरीबन 1 माइल भी नहीं है। हम पैदल गए हैं 2 दफ़ा कल, लेकिन आज इन्होंने कहा कि नहीं, आज हम टैक्सी में जाएंगे। तो हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी में बैठ करके मेरे ही हम नाम मिल गए, आतिफ। मैंने कहा यार आतिफ तो सिर्फ पाकिस्तान में 2 ही हैं, एक आतिफ मसूद और एक आतिफ असलम है, लेकिन ये भी आतिफ हैं लाहौर से। तो अब हम जा रहे हैं नायग्रा से, क्रॉस करेंगे बॉर्डर को और यूएस। अभी हम टैक्सी से उतरे हैं और टैक्सी से उतरने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने यूएसए है। ये ब्रिज क्रॉस करना है हमने। पैदल लोग जाते हैं यहाँ से, $1 डालते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ से उस तरफ चले जाते हैं। वो जो आपको रेड लाइट्स नज़र आ रही हैं, शायद आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये आ रही हैं। ये यूएसए का बॉर्डर है, वहाँ जाएंगे तो हमारी इमिग्रेशन होगी। हमने वो जो ऑनलाइन कोई एक फॉर्म फिल करना होता है वो हमने कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सुना है कि इमिग्रेशन काफ़ी टफ़ है इनकी। ये आ गए हम अंदर चेंज के लिए। अगर पैसे आपके पास नहीं है तो यहाँ अपनी करेंसी डालें और पैसे ले लें। ये डोर हैं, यहाँ पर हमने एक ये कॉइन डालना है ऐसे करके, और खुला नहीं, वापस आ गया। एक कॉइन डाला, ये खुल गया और अब हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये अब हम पैदल यूएसए जाने के लिए एंटर हो चुके हैं। अब ये चला गया कनाडा और ये आ गए हम यूएसए जाने के लिए इस ट्रैक पे। लोग यहाँ से गाड़ियों में जाते हैं, यहाँ से गाड़ियों में लोग जाते हैं और यहाँ से लोग पैदल जाते हैं। ये कनाडा की इमिग्रेशन है। जब हम वापस आएंगे तो इस जगह पे हमें रुकना पड़ेगा और इमिग्रेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ से हम जाएंगे जब सीधा, तो बस ये छोटा सा पुल क्रॉस करना है और ये सामने हम कनाडा से यूएसए में इंटर हो जाएंगे। प्लान हमारा था कि हम न्यूयॉर्क जाए, जो यहाँ से तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव पे है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे चूँकि मुझे अभी भी मेरे कुछ काम पेंडिंग में है कनाडा में, तो मुझे आज शाम को वापस आना पड़ेगा। आज का दिन थोड़ा सा स्पेयर करके मैंने सोचा कि हमने वो वीज़ा लिया हुआ था, $21 ख़र्चे भी थे, तो मैंने सोचा कि ज़रा जा कर के वो विज़िट ही कराएं। हाँ यार, यहाँ से तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इंतहाई प्यारा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये वेरी गुड यार। एक मुल्क से दूसरे मुल्क का पैदल सफ़र, जिसे आप वो क्या कहते हैं, पैदल यात्रा भी कह सकते हैं शायद। ये कैमरे में जो भी लग रहा हो, लेकिन आंखों से देखने में जो लग रहा है ना, ये ओफ ओ, एक दफ़ा फिर से देखें। ये खुदा की कुदरत है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे बारिश होती है, और जब आप इससे थोड़ा सा बाहर आके देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वाकई ही यहाँ पे 24 घंटे बारिश कैसे होती है। पानी नीचे गिरता है बहुत तेज़ी से, उसके बाद फिर उसके पार्टिकल्स बनते हैं जो, जैसे आप छींटे कहते हैं, वो जाते हैं आसमान में, हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ के वो बादल बनते हैं, और उसके बाद उसी वक्त वो वहाँ से बारिश हो रही होती है। ये लोग कनाडा से वापस आ रहे हैं। नायग्रा फॉल दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है ये, जहाँ पर 24 घंटे इस तरह से पानी गिरता रहता है। ये आज से 300 साल पहले इस तरह से नहीं थी, वो पूरा मैंने आर्टिकल पढ़ा है 300 साल पहले। हाँ, ये यूएसए में, ये कनाडा में है और मैं यूएस में हूँ। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि ये ना वाटरफॉल्स जो है, ये आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले इस तरह की नहीं थी। ये थोड़ा सा आगे था, आहिस्ता टूटते बहुत पीछे जा चुकी है। इनकी पूरी हिस्ट्री और पुरानी तस्वीरें वगैरह वो हमने उस तरफ देखी थी, इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कनाडा और अमेरिका, आगे हमारे साथ जाके क्या सलूक होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। पता नहीं हमें अंदर जाने भी देंगे कि नहीं। मुँह उठाकर तो हम जा रहे हैं वैसे ही। ये एक पानी की बोतल मैंने अपने साथ ली हुई थी, बस कि प्यास लग जाती है पैदल चलने में। और ये मेरा ख्याल है 5 मिनट की टोटल वॉक है। ये दूरबीनें लगी हुई हैं जिससे आप वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं।
ये जो पानी गिर रहा है ये अमेरिका से आता है। आपको एक और बात बता दूं कि अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर दुनिया का सबसे तवील बॉर्डर है, सबसे बड़ा बॉर्डर है। चूँकि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है उसमें, और क्या अमेरिका बिल्कुल इसके साथ है, तो इस वजह से। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। एक नीचे भी है ये छोटी सी, मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा, मेरा मोबाइल ना गिर जाए कहीं। तो इस तरह की फॉल्स यहाँ पे गिर रही हैं और ये सबसे बड़ी फॉल है। हम यूएस के इमिग्रेशन बॉर्डर पे खड़े हो चुके हैं आकर और इंतज़ार कर रहे हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये इनके इमिग्रेशन ऑफिस में भी इन्होंने रखा हुआ है। इमिग्रेशन हो गई यूएस की, कुछ भी नहीं पूछा, खाली फिंगरप्रिंट्स लिए उन्होंने और कहा कि कहाँ जा रहे हो। हमने कहा यहाँ जा रहे हैं, कब आओगे वापस, अभी आएंगे वापस। एंड दैट्स इट। $12 दिए हमने। वो एक्स्ट्रा की जो 2 साल का जो होता है ना, वो उसके लिए अलग पैसे दिए थे, 21 पाउंड। और ये 6 पाउंड पर हेड के हिसाब से उन्होंने, 6 पाउंड नहीं बल्कि डॉलर के हिसाब से उन्होंने वो ली फीस। और इस वक्त हम कनाडा की पाक सरजमीन पे कदम रख चुके हैं। वैसे तो पाक, हाँ, यूएस की पाक सरजमीन पे कदम रख चुके हैं। और ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, हमें कोई इतना ख़ास कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ एक्सपीरियंस करना था कि वॉकिंग करके आप कैसे जा सकते हैं। लुक, नायग्रा फॉल्स, यूएसए। तो अब हम पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल्स यूएसए वाली साइड पे। तो इस वक्त हम यूएस में मौजूद हैं। ये क्या मसला है यार बाबर साहब, कल 60 पाउंड की सिम ली है हमने। 60 पाउंड की सिम और इंटरनेट लिया है, और सिर्फ हमने वो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, वहाँ से हम इधर आए हैं यूएस में, वो सिम बंद हो गई, इंटरनेट बंद हो गया भाई। मुबारक हो, इंटरनेट बंद हो चुका है। पहले हम वहाँ से यहाँ को देख रहे थे, अब हम यहाँ से वहाँ देख रहे हैं। दिस इज़ कनाडा। होए 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 होए, जिस तरफ से गिर रही है ना फॉल्स, पानी जहाँ से गिर रहा था यूएस साइड से, ये है वो जगह। ये लो जी, हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से, जो कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नायग्रा फॉल्स यहाँ से गिरती है, या बस ये इसका एंड है। ये सामने से हमने आपको पहले दिखाया, अब हम आपको यहाँ पीछे से दिखा रहे हैं। हम यहाँ से चले थे, यहाँ से चलते 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 पैदल चलते 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 वहाँ से हम क्रॉस करके यहाँ आ गए हैं। और ये अब नायग्रा फॉल्स का बिल्कुल दहाने पे खड़े हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत मंज़र है, वो वाला मंज़र तो आप जानते ही हैं। ये ले भाई, यूएसए की सड़कें भी देख लें, यूएसए की गाड़ियाँ भी देख लें, यूएसए के ढाबे भी देख लें। और क्या है, पाकिस्तानी झंडा किधर है? ये इंडियन झंडा। अरे हाँ, पाकिस्तानी झंडा भी नज़र आ गया भाई, तफाकन। ये रहा। मौसम एंजॉय कर रहे हैं यूएस में, बस स्टॉप पे बैठे हुए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस कैच करनी और हमने जाना है बफलो। ऊबर पे भी जा सकते थे, लेकिन बाबर साहब ने कहा ऊबर पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, ऊबर पे नहीं जाना, क्योंकि ना ऊबर पे किराया थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, $50, और बस तकरीबन $3-4 में हमें वहाँ ले जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा हमें बस को ही प्रेफर करना चाहिए। बाबर साहब, इस बारी में तो आड़ा बाबा होते रखे हुए। बाबर के अंदर यार हर वेले तो मेरी बेइज्जती करता रहना, मैं खर्चा कर बचाना। असल में बात यह है कि यार हम लोग ना, मैं ख़ास तौर पे हिला हुआ हूँ गरीब मुल्कों का। मैं ज़्यादातर छोटे मुल्कों में गया हूँ, जैसे ये अरब की साइड के, अफ्रीका साइड पे, इजिप्ट वगैरह, इधर उधर दुबई शुबई। तो वहाँ पर हम बादशाह होते हैं, वहाँ पर हमारा पाउंड तो उनकी बैंड बजा देता है। लेकिन ये ना कनाडा, अमेरिका, ये हमारी टक्कर के मुल्क हैं। यानी कि जैसा पाउंड है तकरीबन वैसे ही डॉलर है, वैसे ही कैनेडियन डॉलर है। और फिर क्या है कि ना, चूँकि हम टूरिस्ट आते हैं, खैर मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ तो मुझे इतना पता नहीं, और ना ही मैंने किसी से लिंक किया कि यार मुझे ज़रा गाइड कर दो। मेरी कुछ टीम के लोग थे यहाँ पर, वो बस अपने काम से काम, उनके साथ तो हमारा ये वाला ताल्लुक़ नहीं है कि जिस तरह से फिरना टुरना या कोई फेवर मांगनी। तो इस वजह से हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। जो बजट होता है वो ज़ाहिर है उससे तो आगे ही निकल जाते हैं आप। तो इसलिए आज हमारा एक दिन है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा। मैं तो असल में मौसम एंजॉय करने आया हूँ, और सिर्फ एक नाम करने आया था कि यार मैं अमेरिका गया हूँ बस। वैसे कोई इतना मुझे को ख़ास कभी ज़िंदगी में शौक़ नहीं रहा यूएस से जाने का, लेकिन अभी मौका मिला तो मैंने कहा चलो मौके को अवेल करना चाहिए। हमने अभी प्लान बना लिया है, हमें न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं जा सके। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम एज अ हॉलीडे न्यूयॉर्क आएंगे। 11:10 पे बस का टाइम था नाजरीन। बस स्टॉप पे बैठे रहते हम तकरीबन आधे घंटे से। 77 बस ने आना था 11:10 पे, और अभी 11:10 होने में 1 मिनट बाकी है, और बस है ये।
जा रहे हैं हम बफलो। बस में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि रास्ते से बेहतरीन व्यू लेते हुए जाएं। यही वो पानी है जो कि नियाग्रा फॉल में गिर रहा है। शाजी भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Canada is very expensive. We are in USA, Buffalo at the moment, and we paid $2 from Niagara to Buffalo. $2, only $2, and this is, we are in USA finally. But my friends, Shazi bhai, आ जाओ यार, not there. फैसल भाई, अबे भाई यूएसए नहीं आ गए यार, नॉट देयर फॉर अस। नायग्रा से हमने बस पकड़ी, $2 देने थे उसको, लेकिन $2 हमारे पास नहीं थे। हमने सोचा हर जगह कार्ड चलता है तो कार्ड चला लेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं कैश, तो पैसे तो थे नहीं हमारे पास। उसने कहा चलो खैर है बैठ जाओ, तो हमने वो $2 भी नहीं दिए और अब हम बैफलो में आ गए हैं। बैफलो का ये बॉर्डर का सिटी है, नायग्रा से तकरीबन हमें आधा घंटा लगा बैफलो आने में। अब यहाँ पे हमने एक दिन गुजारना है। हाँ, न्यूयॉर्क यहाँ से तकरीबन 4 आवर्स अवे है। और अब हम यहाँ से कोई देसी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, जो कि मुझे पता है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक एक भी देसी शक्ल मुझे नज़र नहीं आई है, सारे वाइट हैं। तो देखते हैं, कुछ खाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, कोई एक आध फ़ोटो खींच लेंगे प्रोफाइल के लिए कि यार हम यूएस भी गए हुए हैं। तो बस मैं वैसे ना इस ट्रिप को यूएस ट्रिप नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि एक फ़्लाइट से आप अगर कोई या एक जगह जा रहे हैं और वहाँ से कहीं अगर आपने बॉर्डर क्रॉस किया है तो आपका दूसरा सिटी काउंट या दूसरा कंट्री विज़िट काउंट होना चाहिए। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं ना कि ओ जी हमने तो 20 कंट्रीज़ देखे हैं। अब जब 20 कंट्रीज़ उनसे पूछो ना तो वो कहते हैं हॉलैंड देखा है, बेल्जियम देखा है, फ्रांस गए हैं, फिर उसके बाद टर्की, वो क्या कहते हैं उसको, इटली गए हैं, जर्मनी गए हैं। तो वो मेरी नज़र में वो एक ही कंट्री है, क्योंकि यूरोप पूरा एक ही है, आपको पता ही नहीं होता आप हॉलैंड में खड़े हैं कि बेल्जियम में खड़े हैं। तो इस वजह से मैं उसको एक कंट्री मानता हूँ। बाबर साहब मेरे से इख्तलाफ करेंगे। अगर आपसे कोई ये कहता है ना कि मैंने 50 कंट्रीज़ देखे हैं, तो उसमें से 45 तो यूरोप के होंगे, जिसको मैं एक कंट्री मानता हूँ। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि मैंने कोई 200 कंट्री देखे हैं या 200 कंट्रीज़ में विज़िट किया है। यूरोप एक है। उसके बाद फिर अभी तक हम लोग माशाल्लाह से 4 बर्रे आज़म फिर चुके हैं। मौलाना तारिक जमील कहते हैं मैंने 7 बर्रे आज़म फिरे, हम कहते हैं कि हमने अभी तक 4 बर्रे आज़म, 4 के 5 कह लें, 5 बर्रे आज़म घूम लिए हैं हमने। 2 रह गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो खैर कोई भी नहीं गया ना कोई जा सकता है, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रह गया, वो भी कभी चक्कर लगा तो चले जाएंगे। हाँ, साउथ अमेरिका भी रहता है ना, अमेरिका साउथ अमेरिका, चलो एक ही बात है। ये है भाई अमेरिका। बफलो सिटी का ये व्यू है, बेहतरीन बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, बहुत ऊंची है, कैमरे में शायद जैसी भी नज़र आ रही हो। ये भी खासा ऊंचा चर्च लग रहा है, ये भी बहुत ऊंची है, ये भी बहुत ऊंची है। ऊंची बिल्डिंगों के हम ज़रा ज़्यादा वो नहीं है, कायल नहीं, मतलब क्या यूज़ टू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बहुत कम ही होती हैं। और जो अमेरिका है वो ऊंची बिल्डिंग्स के लिए बहुत मशहूर है। और शाकाहारी एक बफे रेस्टोरेंट मिला, लेकिन वो इंडियन है और वो इनके यहाँ वो नहीं होता, क्या नहीं होता, नॉन वेज। तो ये हम वेजिटेरियन बन गए भाई। कड़ी है, पता नहीं सब्ज़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है, अजीब सी। उसके बाद छोले हैं, चावल हैं, पास्ता है, रोटी है और थोड़ा सा अचार। तो प्योर शाकाहारी। यूएस बफेलो फिर के हम और वापस आ चुके हैं यूएस के बॉर्डर पे। अब यहाँ से दोबारा से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और हम जाएंगे कनाडा, नायग्रा पे। चलते 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 ये सामने बॉर्डर आ गया, ये लिखा हुआ है पेडेस्ट्रियंस टू कनाडा। पत्थर बड़ा प्यारा लगाया हुआ है। इत्तफाकन यही पत्थर मैंने भी पाकिस्तान में एक फ्लैट बनाए थे अपने, तो उसके बाहर मैंने यही पत्थर लगवाया था, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। ये है जी एंट्री टू कनाडा। यहाँ से हम एक एक करके ये आ गए हम यूएसए से बाहर। यहाँ पे हमारी कोई इमिग्रेशन नहीं हुई है, या इन्होंने बाहर कहा है कि जाना है तो जाओ हमारी बला से। किसी भी कंट्री से कोई बाहर जाना चाह रहा होता है ना,
तो उसके लिए मसला नहीं होता, लेकिन अंदर आने का मसला होता है। जैसे अब जब हम कनाडा से यहाँ आए थे ना, तो कैनेडियन ने हमें कुछ नहीं बोला, यहाँ पे आए तो हमें इमिग्रेशन हुई थी हमारी। अब हम जब यहाँ से जाएंगे कनाडा तो हमारी इमिग्रेशन होगी कैनेडियन पे, क्योंकि हम अभी 2 दिन पहले ही कनाडा आए थे तो हमारी इमिग्रेशन पहले ही हुई थी और बहुत सख्त हुई थी। तो इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि वो बस देखेंगे और वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे या हमारा पासपोर्ट स्कैन करेंगे और कहेंगे कि भाई ओके अल्लाह हाफ़िज़, हम उस तरफ चले जाएंगे। तो ये सब लोग जा रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है यार ये। कनाडा, अमेरिका, फिर से कनाडा और फिर से अमेरिका, कनाडा एंड अमेरिका। 12 पाकिस्तान मिले ना तो एक अमेरिका बनता है, और 14 पाकिस्तान मिलें तो एक कनाडा बनता है। कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है दुनिया का तवील तरीन बॉर्डर है, और एक आर्मी मैन भी इनके बॉर्डर पर तैनात नहीं है, एक फ़ौजी बंदा नहीं है। वो अमेरिका है और ये कनाडा है, और लोग देखें किस तरह से आ रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। कायदे आज़म ने भी यही फरमाया था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ऐसे चाहता हूँ जैसे अमेरिकन एंड कैनेडियन रहते हैं, लेकिन फरमाने में और अमल करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमने आज का दिन अमेरिका में गुजारा, पैदल पैदल गए, और अब हम जा रहे हैं कनाडा वापस। नहीं जी, ये मसला ये है कि यहाँ से हम छलांग लगा के भी कनाडा जा सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है इधर, शायद हो भी, लेकिन ये हम पहुँच गए हैं अब। पेडेस्ट्रियन वॉकवे ओपन फॉर क्रॉस बॉर्डर। अब यहाँ लेकिन लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, यहाँ पे हमें इमिग्रेशन के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ी। लो जी, ये हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया कनाडा की, दोबारा से कर लिया है। अभी इसने कुछ नहीं पूछा, इसने कहा वापस कब जा रहे हो तुम इंग्लैंड में? भाई जल्दी चले जाए कि फिक्र नहीं करो। नायग्रा को खुदाफिज कहने का वक्त आ गया, चूँकि अब मैं यहाँ से टोरंटो जा रहा हूँ। तो भागते भागते आखिरी दफ़ा एक दफ़ा इसको मैं अपनी आँखों से फिर देख लूँ, और अल्लाह हाफ़िज़ नायग्रा।